हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, आज के पीरियड में लेसन नंबर 9 मैप्स और कंपेनियंस। कंपेनियंस यानी जो हमारे साथ होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो मैप्स क्या है? हमारे फ्रेंड्स हैं। किस चीज़ के लिए? ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। तो ज्योग्राफी जो है उसका मैप्स वाला ये जो लेसन है 9th, वो हम पढ़ने वाले हैं, यानी EVS 1 का लेसन नंबर 9। EVS 1 का लेसन नंबर 9, पेज नंबर इज 39। ओके, सो लेट स्टार्ट इट। The land in our environment is not of the same height everywhere. जो लैंड होती है, ज़मीन, तो हमारे परिसर में जो ज़मीन होती है वो हर जगह पे एक जैसी होती है क्या? नहीं, कहीं पे ऊंची होती है, कहीं पे फ्लैट होती है, कहीं पे खाई के जैसी होती है। तो हर जगह पे एक जैसी ज़मीन नहीं होती है। दिस अनइवननेस, अनइवन यानी एक जैसा नहीं होता है ना। गिव्स राइज टू वेरियस लैंड शेप्स क्रिएटिंग डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। तो इसके कारण क्या होता है? ज़मीन ऊंची नीची होने के कारण कुछ माउंटेन्स बने हैं, वैलीज बनी हैं, प्लेट्यूज बने हैं, आइसलैंड बने हैं, है ना, आइलैंड बने हैं। तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि ज़मीन एक जैसी हर जगह पे नहीं होती। यू हैव स्टडीड दिस इन द थर्ड चैप्टर में हमने ये पढ़ा है। For a proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical and natural setup of the land. तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करने के लिए हमें फिजिकल और नेचुरल जो सेटअप होता है लैंड का, यानी फिजिकली लैंड कैसे होती है, नेचुरली कैसी होती है, तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा। इन स्टैंडर्ड 4th व्हेन वी लर्नड अबाउट मैप्स वी सॉ अ 5000 ईयर ओल्ड मैप। 4th क्लास में आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि 5000 ईयर्स ओल्ड जो मैप है वो आपने देखा होगा उसमें। This means that man has felt the need to make maps since ancient times. इसका मतलब क्या है? 5000 साल पुराना मैप आपने 4th क्लास में सीखा और देखा है ना। इसका मतलब क्या है कि इतने पुराने टाइम से मैप की जरूरत इंसान को लगने लगी थी। एट दैट टाइम मैप्स वर मेनली यूज्ड इन वॉर्स। उस समय क्या होता था? युद्ध में मैप की जरूरत पड़ती थी कि कहाँ से जाना है, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से अटैक करना है, ये सब, और कौन से देश में जाना है, कौन से राज्य पे अटैक करना है, तो ये सब डिसाइड करने के लिए मैप की ज़रूरत थी। वाइल फाइटिंग अ बैटल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ द टेरेन। तो जहाँ पे भी फाइटिंग के लिए जाना है, यानी बैटल के लिए जाना है, युद्ध के लिए जाना है, वहाँ का पूरा इलाका पता होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज बैटल तो हार जाएंगे। इसलिए वो सब चीज़ें मैप की ज़रूरत उस समय भी लगती थी। इट हेल्प्स इन वर्किंग आउट स्ट्रेटेजी ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। हमारे जो एनिमी होते हैं, यानी हमारे दुश्मनों को हराने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत होती है। मैप्स वेयर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस, और इसके लिए मैप तो बहुत ही ज़रूरी होता था। Taking into account the differences in their height, shapes, etc., various landforms can be shown on a map. अब जो भी लैंड फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म यानी जमीन जो होती है उसके अलग अलग शेप्स भी होते हैं, अलग अलग हाइट होती है, तो उसके हिसाब से मैप के ऊपर उनको कैसे शो करना है। जैसे हमें पर्वत दिखाने हैं तो हम जनरली क्या करते हैं? पर्वत को इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको हाइटेड दिखाते हैं हम ऐसे। तो ये बन गया पर्वत, यानी माउंटेन, या हिल बनाते हैं, ऐसे टाइप में हिल बनाते हैं हम। वैली, ये दोनों माउंटेन के बीच का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है जमीन के पास वाला, ये इसको वैली बोलते हैं। खाई, वैली यानी क्या होता है? खाई होता है। और ये बन गया हिल, और हिल से भी ऊपर, ज़्यादा ऊपर होगा तो हो गया माउंटेन, है ना। तो इस तरह से हम लैंडफॉर्म्स दिखाते हैं। तो ये हम मैप बनाते हैं इन शॉर्ट, है ना। ये दिखाने के लिए, समझने के लिए हमें
कुछ ना कुछ पिक्चर ड्रॉ करना होता है, तो उसे ही हम मैप बोलते हैं। तो हाइट और शेप के हिसाब से हम अलग अलग तरह से मैप बनाते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शोइंग दिस लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप। लेट अस लुक एट दिस मेथड्स। अलग अलग मेथड से हम मैप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मैप आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हाइट के हिसाब से जमीन बताई गई है ना। तो ये जो 500 दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि ये इतना हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है, ये 400 से लेकर 500 के बीच की हाइट वाला हिस्सा है। यानी यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत होंगे, है ना। ये फीट में, मीटर में दिया है ये, यानी 400 मीटर से लेकर 500 मीटर वाला हिस्सा हाइट वाला, हाँ, कौन सा है ये, यहाँ पे इतनी हाइट वाला पर्वत हो सकता है, होता है। अब यहाँ से देखिए ये 300 से लेकर 400 वाला हिस्सा है, ये पूरा, ये दिख रहा है आपको 400 है ना, ये 300 और 400 वाला हिस्सा है। ये यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये वाला। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये पोर्शन जो है, ये 200 से लेकर 300 मीटर की फीट वाला, सॉरी मीटर ऊंचाई वाला ये हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद वाला जो उसके बाहर वाला हिस्सा है, ये सब 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक वाला ये हाइट वाला हिस्सा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, आंखें घूम रही है कि कौन सा हिस्सा कितना हाइट पे होगा, है ना। तो ये एक तरीका है दिखाने का। अब इससे बेटर वे ये दिख रहा है हमें, यहाँ क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सी हाइट वाला कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए हाइट इन मीटर, यहाँ पे इंडेक्स दिया है। इस इंडेक्स में बताया गया है कि कौन सा कलर कितनी हाइट के लिए यूज किया गया है। जैसे लेस देन 200, 200 से कम, 200 मीटर से कम, मीटर में दिया है, हाइट इन मीटर लिखा है ना, तो इसका मतलब ये मीटर में दिया है सब। तो 200 से कम मीटर वाला हाइट वाला हिस्सा जो है, ये ग्रीन में दिखाया गया है। ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको। ये सब इलाका जो है, ये 100 मीटर से लेकर 200 मीटर के आसपास वाला उतनी हाइट वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर दिया है। येलो कलर का मतलब क्या है, 200 से 300 मीटर, है ना, 300 मीटर, यानी 200 से लेकर 300 मीटर तक की हाइट यहाँ पे है। तो ये वाला इलाका जो है, येलो येलो जो दिख रहा है ना, वो। उसके बाद है 300 से लेकर 400 तक, ये ऑरेंज में हमें फेंट वाला जो कलर दिख रहा है, ये है ना, ये पूरा 300 से लेकर 400 मीटर की हाइट वाला इलाका है। और ये जो रेड है, ये जो बीच वाला है, ये है मोर देन 400 से लेकर 500 तक, ये पूरा इतनी हाइट वाला 400 या 500 मीटर की हाइट वाला ये हिस्सा है। यानी सबसे हाइटेड पार्ट ये है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा फ्लैट होगा, थोड़ा कम हाइट वाला होगा, है ना। तो इस मैप में हमें तुरंत पता चल रहा है कि कौन सा हाइट वाला है, कौन सा ज़्यादा कम हाइट वाला है, क्योंकि यहाँ पे कलर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे कलर नहीं दिए हैं, तो ये हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अब ये वाला देखिए, इसमें भी दिख रहा है हमें कि हाइट कहाँ पे है और नीचे खाई कहाँ पे है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें क्लियर ये नहीं है कि 300 मीटर वाला कौन सा है, 400 मीटर वाला कौन सा है, और सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन सा है, कम हाइट वाला कौन सा है। ये इतना ज़्यादा क्लियर हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं मैप के। मैप में लैंडफॉर्म्स दिखाने के अलग अलग तरीके यहाँ पे बताए गए हैं कि किस तरह से आप दिखा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यानी करेक्ट मुझे तो यही लग रहा है कि ये इस तरीके से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हैं इन तीनों को लेकर, तो ये आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओरली ही करना है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके अपने आप मतलब ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके जवाब आपको ढूंढने हैं और समझने हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस लेसन का पार्ट नंबर 1। क्योंकि देखिए बहुत मतलब बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ
और अगले वीडियो में हम अगला पेज, अगला नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें अगला पार्ट में इसमें पढ़ाने वाली हूँ. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच.